अस्पताल के उस कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ मशीनों की लगातार आती बीप बीप की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। बिस्तर पर पड़ा था समीर सिंह शेखावत, जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ। उसके सिर पर गहरी चोट थी, सीने में गोली लगी थी और डॉक्टरों के चेहरे पर साफ लिखा था कि मामला बहुत गंभीर है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और धीमी आवाज में बोले, हम झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। मरीज की हालत बहुत नाजुक है, बचने की संभावना बहुत कम है। यह सुनते ही बाहर खड़े परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन भीड़ के बीच एक चेहरा बिल्कुल अलग था। वो थी रिमझिम। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसकी आंखों में गुस्सा, भरोसा और उम्मीद की आग थी। उसने अपने गले से एक छोटा सा दिल के आकार का लॉकेट निकाला। उस लॉकेट को कसकर अपने सीने से लगाते हुए वे बोली, जब तक ये दिल धड़क रहा है मेरे समीर को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर और वहां खड़े लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। उन्हें लगा शायद दुख ने रिमझिम को तोड़ दिया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था समीर सिंह शेखावत और रिमझिम की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। उसी वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में अचानक हलचल मच गई। राजवीर पुलिस के साथ वहां पहुंच चुका था। उसके साथ पुलिस की टीम थी और उनके बीच हथकड़ी लगी खड़ी थी कविता, वही कविता जिसने इस पूरी साजिश की शुरुआत की थी। राजवीर गुस्से में बोला, इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। पुलिस तुरंत कविता को पकड़कर ले जाने लगी। कविता जाते जाते रिमझिम को देखकर मुस्कुराई, जैसे अभी भी उसे यकीन हो कि उसकी चाल सफल हो चुकी है। लेकिन रिमझिम ने उसकी तरफ देखकर सिर्फ एक बात कही, जिस कहानी का हीरो समीर सिंह शेखावत हो, उस कहानी का अंत तुम्हारी जीत से कभी नहीं होगा। और इसी पल से शुरू होती है वो कहानी जो कुछ घंटों पहले शुरू हुई थी। कुछ घंटे पहले वीरगढ़ में गंगौर का त्योहार मनाया जा रहा था। चारों तरफ ढोल, गीत, रंग और खुशियों का माहौल था। लेकिन इस खुशियों के बीच एक खतरनाक साजिश जन्म ले चुकी थी। रिमझिम को पता था कि वे खतरे में है और उसे यह भी पता था कि अगर कोई उसे बचा सकता है तो वो सिर्फ एक इंसान है, समीर। लेकिन समस्या यह थी कि रिमझिम पूरी तरह से कविता के घर में कैद थी। घर के बाहर उसके आदमी पहरा दे रहे थे, फोन छीन लिया गया था और बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने एक चाल चली। उसने प्रसाद और मिठाई के डिब्बों के बीच एक खास डिब्बा तैयार किया। उस डिब्बे पर उसने बनाया वीरगढ़ का खास निशान, वही निशान जो सिर्फ समीर पहचान सकता था। रिमझिम को भरोसा था कि हजारों डिब्बों में भी समीर इस निशान को पहचान लेगा। लेकिन रिमझिम की ये चाल किसी और की नजरों से बच नहीं पाई। कविता एनजीओ की मालकिन, जो बाहर से लड़कियों की मदद करने का दावा करती थी, लेकिन अंदर से वो एक खतरनाक खेल खेल रही थी। जब उसने उस डिब्बे को देखा तो उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। वह सीधे रिमझिम के सामने आई और बोली, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? नाम है मेरा कविता, मेरी मर्जी के बिना यहां एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसके बाद उसने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया, इन दोनों को कमरे में बंद कर दो। कुछ ही मिनटों में रिमझिम और दिया को एक बंद कमरे में कैद कर दिया गया। दिया डर के मारे रोने लगी, लेकिन रिमझिम ने उसका हाथ पकड़ लिया। रोना बंद करो, अगर समीर को पता चल गया कि हम मुसीबत में हैं तो वो यहां तक जरूर पहुंचेगा। दिया ने घबराकर पूछा, अगर वो नहीं आया तो? रिमझिम मुस्कुराई और धीरे से बोली, समीर सिंह शेखावत कभी हारना नहीं जानता। उधर मंदिर में खड़ा था समीर। जब उसकी नजर उस खास मिठाई के डिब्बे पर पड़ी तो वह तुरंत समझ गया, यह कोई सामान्य प्रसाद नहीं था, यह रिमझिम का संदेश था। समीर ने डिब्बा खोला और उसके अंदर छुपा हुआ संकेत देखते ही उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में चिंता भी थी और गुस्सा भी। उसे समझ आ गया था कि रिमझिम खतरे में है। समीर तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और शास्त्री नगर की तरफ निकल पड़ा। उसके साथ उसका दोस्त पप्पू भी था। पप्पू बार बार उसे समझा रहा था, भाई यह जाल भी हो सकता है। लेकिन समीर का जवाब साफ था, अगर रिमझिम मुसीबत में है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। कुछ देर बाद समीर उस एनजीओ के बाहर पहुंच गया। दरवाजा बंद था। समीर गुस्से में दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे रोक लिया। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, बिना वारंट हम अंदर नहीं जा सकते। समीर ने उसकी तरफ देखा और ठंडे लेकिन सख्त लहजे में कहा, जब बात हमारे परिवार की हो तो ऐसे कानून काम नहीं आते। उसी वक्त पप्पू की नजर जमीन पर पड़ी। वह झुककर कुछ उठाता है। वह था रिमझिम का झुमका। पप्पू बोला, भाई यह तो रिमझिम का है। समीर की आंखों में चमक आ गई। अब उसे यकीन हो गया था कि रिमझिम यहीं कहीं है। उसने धीरे से कहा, अब सीधा रास्ता नहीं टेढ़ा रास्ता अपनाने का समय आ गया है। और उसी पल समीर ने फैसला कर लिया, आज रात या तो वो रिमझिम को लेकर जाएगा
या फिर यहां से कोई नहीं जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा इलाका शांत था, लेकिन उसी अंधेरे में समीर और उसके लोग धीरे धीरे एनजीओ के अंदर घुस चुके थे। अचानक पूरे भवन की लाइट बंद हो गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। समीर की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, आज चाहे खून की नदियां क्यों ना बह जाएं, मैं रिमझिम और दिया को यहां से लेकर जाऊंगा। इसी बीच समीर के लोगों ने कई कमरों के ताले तोड़ने शुरू कर दिए, और जो सच सामने आया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। वहां कई लड़कियां कैद थी, वे रो रही थी। उनमें से एक लड़की चिल्लाकर बोली, हमें शादी का झांसा देकर यहां लाया गया था, फिर हमें विदेश बेचने की बात की गई। समीर का गुस्सा अब अपने चरम पर था। उसी समय सामने आया गना सिंह, वही आदमी जो इस पूरे गिरोह का हिस्सा था। समीर ने बिना देर किए उसका कॉलर पकड़ लिया। हमारी पत्नी और हमारी बहन को छूने की हिम्मत कैसे हुई? गना सिंह डर गया, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, उसे छोड़ दो समीर। सबने मुड़कर देखा, वह थी कविता। उसके हाथ में बंदूक थी और वो सीधे समीर पर निशाना साधे खड़ी थी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर एक गोली चली। गोली की आवाज के साथ ही सब कुछ जैसे थम गया। एक पल पहले जो अफरा तफरी थी वह अचानक खामोशी में बदल गई, और अगले ही पल समीर जमीन पर गिर चुका था। गोली उसके सीने में लगी थी, उसकी शर्ट खून से भीग चुकी थी। समीर रिमझिम चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी। उसकी आंखों से अब आंसू रुक ही नहीं रहे थे। समीर, आंखें खोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। समीर धीरे से उसकी तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें बंद होने लगती है। उसी वक्त राजवीर और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। कुछ ही मिनटों में कविता और गणा सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उस वक्त किसी का ध्यान उन पर नहीं था। सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर थी, समीर। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटों तक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में रहे, और आखिरकार जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर उम्मीद कम और चिंता ज्यादा थी। हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन हालत बहुत गंभीर है। यह सुनकर सब लोग टूट गए, लेकिन रिमझिम अभी भी चुप खड़ी थी। उसने धीरे से अपने गले का लॉकेट निकाला और समीर के हाथ में रख दिया। तुमने हमेशा कहा था कि हमारा दिल एक साथ धड़कता है, तो फिर आज अकेले कैसे रुक सकता है? कमरे में सन्नाटा छा गया, और तभी मॉनिटर की बीप अचानक तेज हो गई। डॉक्टर चौंक गए। ऑपरेशन थिएटर के अंदर अचानक हलचल बढ़ गई। मॉनिटर पर जो दिल की धड़कन धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वो अचानक तेज होने लगी। डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक डॉक्टर ने हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है? कुछ मिनट पहले जिस मरीज को वे लगभग खो चुके थे, उसकी धड़कन फिर से मजबूत होने लगी थी। बाहर खड़ी रिमझिम ने जैसे ही यह खबर सुनी, उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दी। डॉक्टर बाहर आए और बोले, हमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन लगता है मरीज ने हार मानने से इनकार कर दिया है। रिमझिम धीरे से मुस्कुराई, क्योंकि वो समीर सिंह शेखावत है। उसी समय पुलिस स्टेशन से खबर आई, कविता और गणा सिंह को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर लड़कियों की तस्करी, अपहरण और हत्या की कोशिश जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दूसरी तरफ घर पहुंचकर जिया ने मोहिनी को पूरी सच्चाई बता दी। यह सुनकर मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यह पूरा प्लान उसी का था, लेकिन उसका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। अब उसकी आंखों में डर था। उसे पता था, अगर समीर बच गया तो सच सबके सामने आ जाएगा, और फिर उसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। उधर अस्पताल में रिमझिम अभी भी समीर के पास बैठी थी। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुमने वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, इसलिए अब जल्दी से उठ जाओ। मशीन की बीप लगातार चल रही थी और कैमरा धीरे धीरे समीर के चेहरे पर रुक जाता है। क्या सच में समीर बच जाएगा? क्या मोहिनी का सच सामने आएगा? और क्या रिमझिम और समीर की कहानी फिर से शुरू होगी? यह सब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा।